नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डी के टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत एक टेबल का निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को खोलेंगे और इसके लिए हम MS एक्सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा MS एक्सेल खुल जाएगा, अथवा हम MS एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे, तब हमारा MS एक्सेल खुल जाएगा। तो MS एक्सेल की फाइल खुलने के बाद में हम न्यू में जाएंगे और हम अपना टेस्ट वहाँ पर टाइप करेंगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर टेस्ट को टाइप कर लिया है, अब मैं इसमें फ्रेम डालता हूँ। फ्रेम डालने के लिए सबसे पहले मैं उस डाटा को सेलेक्ट करूँगा जिसमें मैं फ्रेम डालना चाहता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं होम मेन्यू में जा कर के इसका जो फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है जिसमें बॉर्डर निकलता है उस पर क्लिक करूँगा और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बॉर्डर का टेबल का जो बॉर्डर है वो बन जाएगा। मैं इस टेस्ट को मिडल में लूँगा, तो इस प्रकार से मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यदि राइट या लेफ़्ट में लूँगा और अप या डाउन में लूँगा तो ये सारे अलाइनमेंट हमारे सामने हैं। और क्योंकि मैंने इसे मिडल अलाइनमेंट में लिया है तो मैंने मिडल अलाइनमेंट पर क्लिक कर दिया है और हमारा सारा डाटा, सारा टेस्ट मिडिल अलाइनमेंट में हो गया है। अब हम इसके लिए यदि हमें इसका जोड़ लगाना है तो जोड़ के लिए हम जो हमारा डाटा है, जितने डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे उसका जोड़ लग जाएगा। यानी कि जितने डाटा को हम जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना होगा और होम मेन्यू के अंतर्गत ही ऑटो सम का एक ऑप्शन आता है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये टोटल हो जाएगा। और जब टोटल हमारे सामने आ गया है तो हम जो हमारी जो सेल है जो हाईलाइट हो रही है टोटल वाली, उसके एक कॉर्नर पर जिस पर एक वर्ग टाइप की आकृति बनी है उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा जो माउस पॉइंटर है वो प्लस में बदल जाएगा और उसे माउस को दबा करके हम ड्रैग करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो सभी टोटल अपने आप आ जाएगा। और क्योंकि वो एक फार्मूला के रूप में है, तो इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार हम टोटल कर सकते हैं। अब हम पेज सेटअप की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे। व्यू ऑप्शन में जाने के बाद में अब हमारे सामने पेज से संबंधित जो ऑप्शन हैं वो खुल के आते हैं। एक नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन, इस प्रकार से हमारे सामने खुल कर के आते हैं। क्योंकि इस समय जो हमारी जो टेबल बनी हुई है वो नॉर्मल मोड में बनी हुई है। इस बात का पता इससे लगता है क्योंकि जो नॉर्मल मोड है वो हाईलाइट हो रहा है। हम इसके लिए पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज खुल कर के आ गया है, यानी कि हमारा संपूर्ण डाटा एक ही पेज के अंतर्गत आ रहा है। अब हम पेज सेटअप की बात करेंगे, तो इसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू में जाना चाहिए और प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हमारे पीसी की डेस्कटॉप खुलती है और इसमें हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे। पेज सेटअप पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आते हैं, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर और शीट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो डाटा है उसका प्रिंट हमें पोर्ट्रेट पेज पे लेना है या लैंडस्केप पेज पर। पोर्ट्रेट पेज का मतलब होता है खड़ा पेज और लैंडस्केप पेज का मतलब होता है आड़ा पेज। तो मैं इस डाटा को लैंडस्केप लेना चाहता हूँ, तो मैं लैंडस्केप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओके करूँगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरा जो डाटा है वो लैंडस्केप पेज पे हो गया है और पेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तिरछा। अब हम पेज सेटअप पर जाएंगे और यहाँ से अपनी एडजस्ट टू की परसेंटेज बढ़ाएंगे। परसेंट बढ़ाने के बाद में अब मैंने इसको 140 कर दिया है और परसेंट बढ़ाने के बाद में हम ओके करेंगे, तो हमारा जो डाटा है वो हमारे पूरे पेज पर आता हुआ जा रहा है और अभी भी हमारे पेज में जगह खाली है, तो हम इसे और बढ़ाते हैं। इसी परसेंटेज को मैंने 155 कर दिया है और इस प्रकार हमारा जो डाटा है लमसम पूरे पेज पर हो गया है। यहाँ हम शो मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पेज का जो मार्जिन है वो चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है, जो लेफ़्ट, राइट, अप एवं डाउन में है। यदि हम शो मार्जिन से हटा देंगे तो हमारे सामने जो पेज का जो मार्जिन है वो प्रीव्यू में नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हम शो मार्जिन पर क्लिक करेंगे और हम पेज की मार्जिन को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए हमें अपने माउस पॉइंटर को मार्जिन के ऊपर ले जाना है और इस प्रकार से कुछ प्लस का चिन्ह बन जाता है और इसे माउस पॉइंटर को दबा करके हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पेज का जो मार्जिन है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब हम पेज सेटअप में एक बार पुनः जा कर के इसका परसेंटेज बढ़ा देंगे और मैंने 175 कर दिया है। अब हमारा डाटा कुछ इस प्रकार से बन गया है। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और हमारा जो डाटा है वो इस प्रकार से एक टेबल के रूप में कन्वर्ट हो गया है और एक लैंडस्केप पेज पर इसकी सेटिंग हो चुकी है। तो आपने इस वीडियो के अंतर्गत आपने सीखा होगा कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत एक नए टेबल का निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज की सेटिंग कर सकते हैं तथा जो हमने अपने कंप्यूटर में इनपुट दिया है उसे हम प्रिंट आउट के रूप में बाहर निकाल सकते हैं तथा किस प्रकार से हम एक टेबल को में जो डाटा दिया होता है उसको जोड़ सकते हैं। मैं सोचता हूँ यदि ये वीडियो आपने पूरी तरह से देखा होगा तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए एक्सेल में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ऐसी वीडियो लगातार बना करके आपके बीच लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।